नमस्कार साथियों, वेलकम टू डेली 6 PM क्लास। इस क्लास में आज हम MCQ सीरीज का लेक्चर नंबर 176 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, विद्वान राजशेखर किसके दरबार में दरबारी थे? तो जो राजशेखर हैं ये 10वीं शताब्दी के विद्वान थे। सॉरी, राजशेखर संस्कृत के प्रसिद्ध कवि और नाटककार थे। राजशेखर प्रतिहार शासक महेंद्रपाल प्रथम और उनके पुत्र महीपाल प्रथम के दरबार में थे। महेंद्रपाल प्रथम, ठीक है, तो इसमें पहला ऑप्शन सही हो गया। प्रतिहार शासक महेंद्रपाल प्रथम और उनके पुत्र महीपाल प्रथम के दरबार में दरबारी थे राजशेखर। राजशेखर के 4 नाटक और 3 काव्य ग्रंथ थे। 4 नाटक कौन कौन से थे? पहला था बाल रामायण, दूसरा बाल भारत और तीसरा कर्पूर मंजरी। कर्पूर मंजरी, बाल रामायण, बाल भारत और कर्पूर मंजरी। और 3 काव्य ग्रंथ थे। पहला था काव्य मीमांसा, दूसरा हरविलास और तीसरा भुवन कोश। पहला काव्य मीमांसा, दूसरा हरविलास और तीसरा भुवन कोश। राजशेखर ने महेंद्रपाल को रघुकुल तिलक और रघुकुल चूड़ामन कहा था। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है, पूर्वी भारत में विक्रमशिला महाविहार बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय का प्रधान केंद्र था? तो ये वज्रयान संप्रदाय का प्रमुख केंद्र था विक्रमशिला महाविहार। ये वर्तमान बिहार में अवस्थित था और इसको पाल वंश के शासक धर्मपाल के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। ये उत्तर 7वीं शताब्दी का महाविहार था विक्रमशिला महाविहार। क्वेश्चन नंबर 3 है, भोज प्रबंध नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ये बल्लाल के द्वारा लिखी गई थी। भोज प्रबंध नामक पुस्तक बल्लाल के द्वारा लिखी गई थी। दूसरा है बिल्हण। तो बिल्हण 11वीं शताब्दी का कश्मीर का कवि था। बिल्हण 11वीं शताब्दी का कश्मीर का कवि था और बिल्हण की प्रमुख रचनाएं चोर पंचाशिका और विक्रमांक देव चरितम थी। चोर पंचाशिका और विक्रमांक देव चरितम। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रबोध चंद्रोदय नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? तो प्रबोध चंद्रोदय नामक ग्रंथ के लेखक हैं कृष्ण मिश्र। कृष्ण मिश्र, ये 11वीं शताब्दी का संस्कृत भाषा का ग्रंथ है और इस नाटक का मंचन खजुराहो के मंदिरों के प्रांगण में होता था। कृष्ण मिश्र चंदेल शासक कीर्ति वर्मा के समकालीन थे। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से किस प्रदेश को बेंगी के नाम से जानते थे? तो गोदावरी व कृष्णा का दोआब को बेंगी के नाम से जानते थे। गोदावरी व कृष्णा का दोआब। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से किसने खजुराहो के मंदिरों का निर्माण करवाया? तो चंदेल शासकों ने खजुराहो के मंदिरों का निर्माण करवाया। चंदेल शासकों ने खजुराहो के मंदिरों का निर्माण करवाया। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन बीजगणित के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए विशेष रूप से जाना जाता है? तो भास्कर को बीजगणित के क्षेत्र में अपने विशेष योगदान के लिए जाना जाता है। आर्यभट्ट का टाइम पीरियड था 476 से 550 और ब्रह्मगुप्त का टाइम पीरियड था 598 से 668। क्वेश्चन नंबर 8 है, चित्तौड़ के त्रिभुवन नारायण मंदिर को किसने बनवाया था? तो इसको परमार राजा भोज ने बनवाया था, चित्तौड़ के त्रिभुवन नारायण मंदिर को। इसको वर्तमान में अद्भुत जी का मंदिर
और मोकल जी का मंदिर भी कहा जाता है। परमार राजा भोज ने विजय स्तंभ भी स्थापित किया था तथा भोजपुर नामक नगर की भी स्थापना की थी। परमार राजा भोज ने भोपाल के निकट बेतवा नदी पर भोजसर नामक झील का भी निर्माण करवाया था। क्वेश्चन नंबर 9 है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा उत्तर का चयन कीजिए। सूची फर्स्ट में है मंदिरों के नाम और सूची सेकंड में है जिस राजवंश ने इनको बनवाया। ठीक है, ये है बृहदेश्वर मंदिर। तो बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण चोल शासक राजा राज प्रथम ने करवाया था। और ये कब करवाया था? ये 1009 ईस्वी में करवाया था राजा राज प्रथम ने। चैन केशव मंदिर, तो चैन केशव मंदिर का निर्माण होयसेल शासकों ने करवाया था। और किसने करवाया था? ये करवाया था 12वीं शताब्दी में राजकुमार होयसेल राजकुमार विष्णुवर्धन ने। 12वीं शताब्दी में होयसेल राजकुमार विष्णुवर्धन ने। बैंकुट पेरुमल मंदिर का निर्माण पल्लव शासक नंदी वर्मन ने करवाया था। नंदी वर्मन सेकंड ने करवाया था 7वीं शताब्दी में। और जगेश्वरी मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट शासकों ने करवाया था। तो इसमें ए में आएगा 3, ए में 3, इसमें है, ये दोनों कट गए। और बी में आएगा 4, तो बी में 4 इसमें है दूसरे में, तो इसका दूसरा ऑप्शन हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 है, किस चोल राजा ने जल सेना प्रारंभ की, यानी कि नेवी प्रारंभ की? तो ये प्रारंभ की राजराज प्रथम ने नेवी की शुरुआत की। प्रांतक चोल, तो प्रांतक चोल का टाइम पीरियड था 907 से 955 एडी। ठीक है, सीई। राजेंद्र चोल का टाइम पीरियड था 1014 से 1014 से 1044। और राजराज प्रथम का टाइम पीरियड था 985 से 1014। और राजराज द्वितीय का टाइम पीरियड था 1150 से 1173। ओके साथियों, इसी के साथ MCQ सीरीज का लेक्चर नंबर 176 यही समाप्त होता है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।